कोई भी रिश्ता जब टूटता है तो आवाज नहीं आती, शोर तो हम मचाते हैं। किसी भी रिश्ते को निभाने में दो लोगों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। वो कहते हैं ना, इट टेक्स टू टू टैंगो। शादी ये बंधन नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और कभी कभार हम इस कदर डूब जाते हैं कि दम घुटने लगता है। आग का वो दरिया, दिल में बसा वो प्यार उसे जलाकर राख कर देता है। और फिर उस रिश्ते को दोबारा जिंदा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो राख के इस ढेर को छिपाए फिरते हैं। दुनिया को पता ना चले, बदनामी होगी, इसलिए अपने रिश्ते की मौत की खबर दबाए फिरते हैं। कहते हैं रिश्तों की एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन सब्र की तो होती है ना। ये भी कहते हैं कि रिश्ते आसमान से बनकर आते हैं, लेकिन उनकी आजमाइश तो यहीं इसी जमीन पर होती है। और इस इम्तिहान का नतीजा अक्सर नाकामयाबी होती है। राख के ढेर से सिर्फ और सिर्फ धुआं उठता है, चंदन की खुशबू नहीं। फिर भी कुछ लोग हैं जो एक वजह को पकड़कर इस रिश्ते को बनाए रखते हैं, ना चाहते हुए भी। लोग क्या कहेंगे, बच्चों का क्या होगा, बुढ़ापा कैसे कटेगा, वगैरह वगैरह। कहीं मैंने पढ़ा था, 2 happy homes is better than 1 unhappy one. If you yourself are not happy, how can you make somebody else happy? मतलब माना कि सेल्फलेस होना बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन सेल्फिश होना क्या गुनाह है? Is it a crime to think about yourself? लेकिन इसका नतीजा, वो गाना सुना है ना आपने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। अमित और संजना इसी दौर से गुजर रहे थे। लव मैरिज की थी उन्होंने, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे वो रिश्ता बद से बदतर होता गया। और अब वो अलग होने जा रहे थे। उस घर में संजना की वो आखिरी रात थी। उसके लिए ये सब आसान नहीं था। चाह कर भी वो नहीं चाहती थी कि ये सब ऐसे खत्म हो जाए। उसने अमित के नाम एक खत लिखा, मेज पर रख दिया और वहां से चली गई। अमित आया, मेज पर पड़े उस एनवेलप से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगा। अमित, जो हाथ तुमने दिया था उसे छोड़े जा रही हूं। जो साथ रहने का कॉन्ट्रैक्ट किया था उस पन्ने को मैं फाड़े जा रही हूं। खुशियों और दुआओं की अपनी गठरी तुम्हें सौंपे जा रही हूं। चुन लेना जो तुम्हें पसंद हो, जैसे तुमने कभी मुझे चुना था, क्योंकि कल मैं तुम्हें आजाद किए जा रही हूं। तुम्हारे आसमान से परे अपने आकाश की तलाश में मैं कल तुम्हें छोड़े जा रही हूं। हां, मैं कल जा रही हूं। सोचा न था, जिस बिल को एक आशियाना बनाया था हमने, कल उसी का एक टुकड़ा अपने साथ लिए जाऊंगी। हां, वही घरौंदा जो मेरी दुनिया थी, उसी को रुखसत किए जाऊंगी। कल अपने हिस्से के अरमानों का संदूक मैं साथ लिए जा रही हूं। कल मैं अपने माजी को अलविदा किए जा रही हूं। अपने आने वाले आज को तराशने मैं अपनी धुंधली नजरों को साफ किए जा रही हूं। हां, कल मैं तुम्हें छोड़े जा रही हूं। तुम्हारा पता नहीं, पर मैं मीठी यादों के वो सूखे पत्ते अपने जहन की किताब में रखने जा रही हूं। अब पता नहीं तुम शायद, पर मैं मलाल के उस संगीन मैल को अपने दिल से साफ किए जा रही हूं। उम्मीद तुमसे भी है, पर मैं कड़वाहट के उस कैंसर को जिसने हमारे साथ को खोखला कर दिया,
उसे तमाम किए जा रही हूं। जानती हूं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन हकीकत के आईने में जो उम्मीद की धूल चढ़ी थी अब वो साफ हो चुकी है। अब सच्चाई मुझे साफ नजर आ रही है। वो भी मुझसे कह रही है कि कल मैं तुम्हारा आज तुम्हें सौंपती जाऊं। हां, कल मैं जा रही हूं। तलाक। सोचा न था ये कटार हमारे 7 फेरों की अहमियत को लहूलुहान कर देगी। तलाक। किसे पता था कि ये चिंगारी एक दूसरे से किए गए उन तमाम वादों को खाक कर देगी। तलाक। अंदाजा नहीं था ये संगदिल अखबार हमारे आपसी रंजिश का पर्दाफाश कर देगी। इसकी मोहर कल हमारे कानूनी तौर पर अलग होने का फरमान होगी। इसका हुक्म कोमा में पड़े हमारे रिश्ते को वेंटिलेटर से हटाकर उसे मुर्दा करार देगी। अब अपनी खुली आंखों से मैं कल का वो मंजर देख रही हूं। तुम शायद नजरें भी नहीं मिला रहे मुझसे। अपने 7 साल के उन लम्हों के डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत करने जा रही हूं। कल मैं तुम्हें तुम्हारी बाकी की जिंदगी की डोर थमाए जा रही हूं। हां, कल मैं जा रही हूं। एक बात बताना, ये अलग होना तुम्हारे लिए आसान है या सिर्फ मेरे लिए ही मुश्किल? ये दर्द का सैलाब तुम्हारे दिल में भी उठता है या सिर्फ मैं ही डूबती जा रही हूं? ये जुदाई का लम्हा तुम्हारे दिल को भी डरा रहा है या सिर्फ मैं ही खौफ से लिपटी जा रही हूं? कल कोर्ट में जब हमारे बंधन का दम घुटेगा तो क्या तुम्हें भी दुख होगा या सिर्फ मैं ही शोक मना रही हूं? खैर, मैं जानती हूं बिखर जाना जिसकी किस्मत में है उसे जोड़ने के ख्वाब नहीं दिखाते। जिसकी मौत पहले से ही तय हो उसे आने वाले कल की तस्वीर नहीं दिखाते। मैं हमारी जिंदगी की किताब से अलग होने जा रही हूं। तुम्हें अपने अल्फाजों के साथ छोड़े मैं कल नए पन्नों से अपनी शुरुआत करने जा रही हूं। अफसोस, हमारी दास्तान अधूरी रही। कल से तुम अपनी लिखोगे और मैं अपनी। अकेले लिखने की आदत नहीं, पर ये नई कोशिश मैं करने जा रही हूं। हां, कल इंटरवल से पहले बीच के किसी पन्ने में हमारे दस्तखत इस कहानी को खत्म कर देंगे। वही दस्तखत करने की मैं न जाने कब से कोशिश किए जा रही हूं। कल मैं अपनी जिंदगी के को राइटर को विदा किए उसे छोड़े जा रही हूं। हां, कल मैं जा रही हूं। पूछूंगी नहीं क्या तुम्हें कभी मेरी याद आएगी। जानती हूं पूरी तरह से मुझे तुम भुला नहीं पाओगे। याद न सही, पर कभी कभार एक पल के लिए ही सही अतीत की वो बंद खिड़की जरूर खुल जाएगी। हाल चाल न सही, बस हाय हेलो ही कह देना। हंसकर बात न सही, मुस्कुरा ही देना। उस वक्त तुम्हारी हमसफर कोई तो होगी। नजरें चुराना मत, बस मेरी आंखों से आंखें मिला लेना। देखो ना, कब से मैं ही बोले जा रही हूं। तुम भी तो, अरे हां, भूल गई थी। मेरे पन्ने अब तुमसे जुदा है। तुम्हारी सियाही मेरी कलम से अब कहां बात करती है। चलो अब चलती हूं, कल मिलते हैं एक आखिरी बार। ये रात जिसकी सुबह उससे खफा है अब उसी का इंतजार करने जा रही हूं। वो चांद जिसके सितारे अब चमकने से रहे उनको देखने की एक आखिरी कोशिश करने जा रही हूं। अंधेरा उजाले को रोके खड़ा है। शायद दोनों ने सुलह कर ली है, वही देखने जा रही हूं। ना चाहते हुए भी कल का सूरज
उगेगा जरूर। कल उससे मुलाकात की तैयारी करने जा रही हूं। बस कुछ पल और, जो कांटे नहीं कटेंगे, इंतजार इन्हें बीतने नहीं देंगे, पर होने को कौन टाल सकता है। अलविदा, अपना ख्याल रखना। मैं अब सोने जा रही हूं। कल की सुनहरी धूप हमारी जुदाई के रंग से काली होगी। उस धूप से बचने, अपनी हिम्मत जुटाने, मैं अपनी आंखों पर नजरअंदाजी की पट्टी लगाने जा रही हूं। कल मैं तुम्हें हर बंधन से आजाद किए जा रही हूं। कल मैं तुम्हें छोड़े जा रही हूं, फिर कभी ना लौट कर आने के लिए मैं जा रही हूं। हाँ, कल मैं जा रही हूं, तुम्हें छोड़े जा रही हूं।